अब जैसे फिल्म पत्रकार हैं तो वो बहिष्कार के मामले में, जैसे कोई कोई मान लीजिए ये जो बायकॉट ब्रिगेड है, तो बायकॉट ब्रिगेड के खिलाफ बात करने वाले फिल्म पत्रकार बहुत कम दिखते हैं। डिजिटल मीडियम में भी, सिनेमा में तो मतलब टेलीविजन में तो नहीं ही दिखते हैं, क्योंकि सब जगह तो वो एक तरीके से बायकॉट का समर्थन करने वाली पत्रकारिता हो रही है। ऐसे में ये जो बात नीलम ने कही और अभी सिद्धार्थ ने भी जो बात कही थी, वो चीज आपको कैसे, आपको लगता है क्या, किस तरह से वो एप्लीकेबल होगी? कैसे जो फिल्म पत्रकारिता है उसका अपना एक स्वरूप रखते हुए, यानी जिसमें ठीक है थोड़ा मनोरंजन भी रहे, लेकिन जो थोड़ी गंभीर बातें हैं उनका समावेश किस तरह से होगा? जो पारक साहब ने बात कही या जो मैथिली जी ने बात कही, दोनों जो है स्टार से दूर रहे और सिनेमा पे उन्होंने लिखा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बॉम्बे नहीं देखा और सिनेमा पे काम किया है, सिनेमा पे लिखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा उसमें कि जो सिनेमा है ना, वो केवल कंटेंट नहीं है। सिनेमा जो है एक क्राफ्ट है, और क्राफ्ट में भी ढेर सारी कलाओं का संगम है। आपको कैमरा समझना पड़ेगा, आपको संगीत समझना पड़ेगा, आपको आर्ट डायरेक्शन समझना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें हैं। तो खाली आप जो है, जिसे एक उदाहरण मैं ऐसे दूँ इसको, पत्रकारिता में क्या हुआ है कि पत्रकारिता में आपने स्टार, जो एक लोकप्रिय पत्रकारिता उसमें स्टार का इंटरव्यू आप मानते हैं बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया। और जो सीरियस जिसको आप कह रहे हैं लेखन, उसमें उस स्क्रिप्ट के कंटेंट पे बात कर लिया तो बड़ा बढ़िया माना गया वो। लेकिन ये तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में रह के जब मैं सीधे सीधे जुड़ा हुआ हूँ तो ये समझ पा रहा हूँ कि दरअसल दोनों में अधूरापन, दोनों पूरा नहीं। जब तक आप जो है, एक उदाहरण से, मैं कम समय इसलिए मैं एक उदाहरण से बता दूंगी तो बड़ा लंबा खींच जाएगा। एक बड़ा किस्सा फेमस होगा, आप सब लोगों ने सुना होगा, मुगल आजम के दौरान की बात है कि जो अपने संगीतकार साहब थे नौशाद साहब, म्यूजिक कर रहे थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो कुछ टोका टोकी की आसिफ साहब ने। उसके बाद एक दिन चले गए हैं महबूब स्टूडियो शूटिंग में खुद ये नौशाद साहब, और उन्होंने कैमरा कहा कैमरा यहाँ क्यों रखा है, कैमरा वहाँ रखो। तो आसिफ साहब चिढ़ गए, बोले तुमको कैमरा समझ में आता है क्या? तो बोले आपको क्या संगीत समझ में आता था क्या? तो ये जो उदाहरण है, इससे आप समझिए कि जब तक इन सारी चीजों को, खाली लेखन को नहीं समझना, बहुत अच्छी बात कही आपने। उसका जो क्राफ्ट है उसको भी समझना है। जो कैमरा है, कैमरा वर्क समझना, लाइटिंग समझना है, म्यूजिक समझना है, बैकग्राउंड म्यूजिक समझना बात है। जी जी जी। जब तक इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक, अब वो मैगजीन समझिए कि राज कपूर की फिल्मों में, आप जब राज कपूर की फिल्मों की जब लोग समीक्षा करते हैं कई दफा लोग, तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि वो कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हैं, उससे भी सीन कनेक्ट होता है, यही मैगजीन पढ़ रहा है। तो बड़ी गंभीर तरीके की चर्चा। लेकिन एक और बात मैं कहूँगा कि जो हम 90 में जब आए बॉम्बे, और उस समय स्टारों का बड़ा जोर था, शाहरुख खान का भी मैंने इंटरव्यू किया, अमिताभ बच्चन, स्टारों का इंटरव्यू करना महान काम होता था। मैंने अमिताभ बच्चन का उस समय इंटरव्यू किया तो बॉम्बे में हल्ला हो गया। एक नया जर्नलिस्ट आया पटना से, उसने अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू कर दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय इंटरव्यू नहीं दिया करते थे। शाहरुख खान ने इंटरव्यू देना बंद कर दिया था। उन्होंने इसलिए मुझे इंटरव्यू दिया कि मेरे दोस्त एक जो उनके राइटर थे, और उन्होंने कहा कि मैगजीन में लिखना मत। तो मैंने कहा मैं जनसत्ता से आया हूँ। लेकिन सवाल खड़ा होता है, मैंने ढेर सारे स्टारों के, लड़कियों के, हीरोज के इंटरव्यूज किए, उसमें मुझे नजर आया कि उनको सोसाइटी को लेकर के उनकी समझ, जिस तरह से आप बात करना चाहते हैं, गंभीर बात करना चाह रहे हैं, वो नहीं है। वो फिल्मों के अपने रोल के बारे में बात करना में इंटरेस्टेड है, वो गॉसिप के बारे में खुद ही बात करना चाहते हैं। तो उनके साथ जो, जिसे अजय ब्रह्मात्मा जी ने जो इरफान पर किताब लिखी है, इरफान चूंकि एक अलग मीडियम से आए हुए सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ गई, अच्छी बात है। सर नसीर साहब से पे आपसे इंटरव्यू करेंगे तो गंभीर इंटरव्यू होगा, गुलजार साहब से करेंगे तो गंभीर इंटरव्यू होगा। लेकिन वो अजय देवगन और विकी कौशल और वो उन सबसे जब इंटरव्यू करने जाएंगे तो फिर आपको वही मसाला मिलेगा जो आपके अखबार के लिए या मैगजीन के लिए होगा। तो फिल्म पत्रकारिता में, जैसा कि नीरज ने कहा, बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावना तब होगी, बढ़ेगी, जब फिल्म पत्रकारिता में आए लोग सिनेमा से जुड़ेंगे। वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने या और प्रोसेस, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने इसलिए कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है सिनेमा के पूरे प्रोसेस से जुड़ता है। वो फिल्म के कागज पे लिखे जाने से लेकर के एडिटिंग के बाद फाइनल म्यूजिक होने तक जुड़ता है। तो सिनेमा को वो समझता है। जब तक इतनी समझ आपके पास नहीं है तब तक मुझे लगता है सिनेमा इतना गंभीर विषय है, बल्कि हल्के तौर पे हम लेते हैं, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। ये उपन्यास लिखने से ज्यादा भारी विषय है। इसलिए मैं पिछले आपके बातचीत में तीसरी कसम की चर्चा की थी, अभी करता कि तीसरी कसम की मेकिंग को अगर आप समझिए तो आपको समझ में आएगा पत्रकारिता कितनी गहरी चीज है और कितना बढ़िया हो सकती है। जी जरूर।